एक नहीं, वो हमारे साउंड इंजीनियर हैं वो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे शमापा का पर्सन ऑफ द मंथ है। जो नहीं जानते शमापा, वो जो डाउनर्स ग्रुप के लोग हैं लॉम्बार्ड के, शमापा हमारे साथ बहुत सालों से हैं। एंड हालांकि उनका मकान बोलिंगब्रुक से बहुत दूर है, बट वो हमारे पास ही आना चाहती है क्योंकि हम इनको इतनी मोहब्बत करते हैं और ये खुद इतनी मोहब्बत करती है। शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो आज उनके साथ कुछ सवाल करते हैं जस्ट टू नो हर बेटर। तो शमापा कुछ ये बताइए कि आपका आप पैदा कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ गुजरा, भाई बहन, यू नो। मेरे कैपिटल सेंटर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमा सुबहानी आपके सामने हूँ और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे आज मौका मिला कि मैं अपने बारे में और कुछ जो आप लोग नहीं जानते हो वो भी बता सकूँ। वैसे तो हम लोग 1 साल से ज़्यादा के साथी हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छा जानते हैं। उनकी आदत और उनकी सारे हैबिट्स, उनकी एक्टिविटीज़, नेचर, हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाते हैं क्योंकि हम सब ग्रोन अप हैं माशाल्लाह। सब ज़िंदगी के उतार चढ़ाव सब देखी है हम लोगों ने माशाल्लाह, और ज़िंदगी का तजर्बा काफ़ी है। तो मैं कराची पाकिस्तान में पैदा हुई 1950 में और मेरे माशाल्लाह 9 बहन भाई हैं। मेरा तीसरा नंबर है बहन भाइयों में और मुझे अपने सारे बहन भाइयों से बेइंतहा मोहब्बत है, सबसे ज़्यादा। और हम सब को वैसे ही रिस्पॉन्स भी मिलता है मोहब्बत का, क्योंकि हम आजकल देखते हैं ना बहन भाइयों में अक्सर काफ़ी रंजिशें पैदा हो जाती हैं, शिकायत पैदा हो जाती है। बचपन में तो एक घर में एक साथ खेल रहे होते हैं, बड़े होकर इतना डिफरेंस आ जाता है कि इसका बड़ा अफसोस होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है। और मेरे 2 बच्चे, दोनों बेटे और दोनों माशाल्लाह मैरिड और दोनों यूएसए में नहीं रहते, पाकिस्तान में नहीं रहते, एक पुर्तगाल में रहते हैं, दूसरे। मेरी एजुकेशन मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, मास्टर एजुकेशन, और मैं एक तालीमी इदारे से काफ़ी अरसे तक वाबस्ता रही, तकरीबन 36 ईयर्स तक। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स माशाल्लाह बड़े होते हैं, जहाँ कहीं मिलते हैं बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि शायद हमने भी कुछ काम कर दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नेचर ऐसी है कि मुझे बहुत तशवीश महसूस होती है अभी भी कि अल्लाह ने इतनी अच्छी हमें ज़िंदगी दी, हाथ पाँव सलामत दिए, आँख दी, सुनने की सलाहियत दी, समझने की सलाहियत दी, एनर्जी दी, तो कुछ अच्छा काम करते और बड़ा काम करते, कुछ इंसानियत के लिए, कुछ रिश्तेदारों के लिए, कुछ ज़रूरतमंदों के लिए। लेकिन वक्त जो है वो हो जाता है, फिर दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन जो वक्त बच गया है हमारे पास, उसकी बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास हम लोग भी चरागे शहरी हैं, वक्त कम रह गया है, तो इसकी बहुत कदर करें और कोशिश करें कि हमारा ये वक्त अच्छा गुजरे। तो मेरा कहना ये होता है कि बाद दफ़ा हम अनजाने में बहुत हर्ट कर देते हैं लोगों को, तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि हर्ट ना करें। ये मेरा कहना यही है कि हर्ट ना करें किसी को, क्योंकि वो कहने वाला तो अनजाने में कह के निकल जाते हैं, लेकिन सुनने वाले के दिल पे बड़ा असर होता है, वो काफ़ी दिन तक इसी बात को सोचता रहता है कि मैंने क्या सुना, क्या सुना। तो ऐसी चाची, ताया, ताई, अब्बा, अम्मी, 9 बहन भाई, दादा दादी, इतना बड़ा हमारा खानदान था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अकेली हो जाऊंगी। तो मैं बड़ा मिस करती हूँ वो सब माहौल जो अच्छा लगता था सबके साथ करने, और बड़ी मुरब्बत का ज़माना था वो, बड़ी मोहब्बतों का ज़माना था, बड़े ख्याल का ज़माना था। लेकिन अब हमने तो ये कबूल कर लिया है हर किसी की बात को कि जैसे भी हालात हो उसमें एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट सब कुछ है इसमें। अब आ जाती है मेरे बारे में हो गई बात ये, और अब मैं बात करना चाहूँगी कैपिटल केयर के बारे में। तो इसके बारे में जो कुछ भी मैं कहूँगी समझे दरिया को कूदे में बंद करने के बराबर होगा।
माशाल्लाह। और आप यकीन करें, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि जब हम लोग नए नए घर से हमारी रुखसती हुई, हमारी शादी हुई, हम घर से निकले तो एक लगन होती थी दिल में कि अम्मी के घर जाएंगे, अम्मी के घर जाएंगे। तो इतना अच्छा फील होता था, कैपिटल केयर वही है, हाँ एग्जैक्टली, इतना अच्छा फील होता था, ऐसा लगता था सारी परेशानियां, वो नया माहौल, नए नए लोग, नई नई बातें, वो सब हमने छोड़ दी घर में। और हमें एक ऐसी ठंडक हवा का झोंका लगता था हमको, और हम इंतजार करते थे वो दिन कब आएगा जब हम अम्मी के घर जाएंगे। और ये भी मालूम था कि इस एज में आकर हमें अब ऐसा ही फील होगा, इतना ही हम हल्का फुल्का महसूस करेंगे अपने आप को, और इतने हम एनर्जेटिक फील करेंगे कि हम अब कैबिनेट सेंटर जा रहे हैं। ये मैं का है, और हम वहाँ जाके तो ससुराल नहीं, ससुराल नहीं है। और आप देखिए, शादिया ने जैसे अभी बताया आपको, मैम शादिया ने कि एक दो जगह से मुझे बहुत घसीटा जा रहा था कि आप तो यहाँ आ जाओ, लेकिन उनका सेटअप भी बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, खातून भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं गई। एक खातून मुझे मिली नहीं, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि नाराज हैं क्या आप? बिल्कुल नाराज नहीं है आपसे, बस दिल की बात है। साहिबा मिली थी, मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा सेंटर कैसा चल रहा है, तो कहने की जैसा तुम्हारा चल रहा है। मैंने कहा हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ आके इतना अच्छा लगता है। आप यकीन करें, ये मंगल के बाद से मैं इंतजार करती हूँ कि एक दिन रह गए कि मुझे जाना है, बिल्कुल मुझे जाना है। मैं सोचती हूँ जाऊंगी कितना अच्छा लगेगा, और मैं घर पहुँचती हूँ तो इतनी फ्रेश होती हूँ, ऐसा लगता है कि नई एनर्जी आ गई मेरे अंदर। तो मेरी अल्लाह से बहुत दुआ है कि ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस इसी तरह हम हमारे साथ मोहब्बत उनके साथ रहे, हमारा वक्त अच्छा गुजरे, और हम घर जाके अच्छा फील करें, हमारा दिल कभी बोझ लेके नहीं गया। ऐसा तुमने बहुत अच्छी मिसाल दी मैके वाली, वाकई इसी तरह इंतजार कभी यहाँ से दिल से बोझ लेकर नहीं गए, हमेशा हल्के फुल्के कुछ पूरा नहीं कर पाते। होता है ऐसा कि कभी किसी आप चार लोगों में बैठे तो फील होता है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, या हमने ऐसा क्यों कह दिया, या उसने क्यों कह दिया। बिल्कुल सब लोग बहुत अच्छे, मेरे साथी सब बहुत अच्छे, बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े ख्याल करने वाले, बड़ी दुआएं देने वाले, बड़े वेल विशर्स। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग है, क्योंकि हमारे जो ये हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया। मैं यकीन करती हूँ इस बात पे, अगर ऐसा माहौल नहीं होता तो यकीनन गलतियाँ भी पैदा हो सकती थी, कुछ बैक बाइटिंग भी हो सकती थी। माहौल ऐसा नहीं है तो सब उसी माहौल में डल गए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। अल्लाह से बड़ी दुआ है एक का दायरा ऐसे ही चलता रहे, आमीन 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 और हम ऐसी खुश आए, आमीन। वापस जाए। तो इसमें बहुत सारी इंटरनेट की तारीफें कर रही हूँ, उसके पीछे इनकी बहुत काविशें हैं। इसमें इन्होंने बिजी रखने का सोचा है, इनमें इन्होंने हमें एक्सरसाइज के लिए सोचा है, अच्छा खाना प्रोवाइड करने के लिए सोचा है, नाश्ता। इसके अलावा मैं अपनी बात को अधूरा समझूंगी अगर मैं अपनी हेल्पर जो है हमारी मेराज हैं, यास्मीन है, और एक तीसरी खातून तो हमसे हमारा सरवत, लैला, रोज का वास्ता है। ये लोग भी बड़े मोहब्बत करने वाले, बहुत अपनाइश करने वाले, बड़ा ख्याल करने वाले, और तो ये टोटली मजबूरी तौर पे एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूट बन गया है कि मेरी तो दिल से दुआ निकलती है, दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है कि इनका अदारा तरक्की करे। इसके अलावा ये एक नेकी का काम भी कर रहे हैं कि जो बेचारे हम जैसे बूढ़े घर में डर जाते हैं कि भाई अब तो हो गया सब। हम यहाँ बूढ़ों को अलाउ नहीं करते, सब यहाँ पे यंग लोग हैं। आप अपना सेंटेंस चेंज कर लें आप। यस, यंग है आप, यंग, यस। तो होता है कि अब तो हम काम के नहीं रहे, ना हम पका सकते हैं ना खा सकते हैं, तो वो एक थोड़ी सी मायूसी तो होती है। देखिए वो जो सीनियर सिटीजन है वो एक मायूसी का शिकार होते हैं। ये तो इंसानी फितरत है कि एक जमाने में इतनी एनर्जी थी, इस स्टेज पे आके इतनी एनर्जी नहीं है, तो थोड़ी मायूसी और डिप्रेशन तो होता है। यहाँ आके वो डिप्रेशन दूर कर देते हैं, तो ये कितना नेकी का काम है। और मुझे यहाँ आके सिलाई बुनाई करने में इतना मजा आता है कि मैं क्या बताऊँ। तो आखिर में मैं इस बात पे कंक्लूजन करती हूँ कि अल्लाह ताला इनके दायरे को तरक्की दे, आमीन, इनको सवाब दे, और रोज बरोज बेहतर से बेहतर होते जाएं, और पूरे शिकागो में क्या पूरे अमेरिका में इनका नाम। आमीन आमीन। तो आप
तो बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी देर सुना। भाई तुम्हारे लिए भी अच्छा लगा, मैं कुछ करेंगे। मैं थोड़ा एक हाँ, पहले आपने कहा कि मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया और मुझे और करना चाहिए था। बट टीचर्स का मुकाम ऐसा है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं मेरी कोई एक टीचर को याद नहीं करती। सो आपने बहुत बड़ा काम है, आपने वो नींव रखी है जिस पे आज दुनिया चल रही है। सो डोंट थिंक कि आपने नहीं किया है। एंड आपने मुझे एज को मायका कहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मैं अभी अपने मायके से होके आई हूँ और रिफ्रेश फील कर रही हूँ। तो आई नो दैट फीलिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मायके में आए हैं। बिल्कुल शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहिए आपके लिए? मैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियाँ इसी तरह आपकी जिंदगी में आती रही। आज मैं आपके नाम पर कुछ अशार सुनाने जा रही हूँ। जला वो शमा कि आंधी जिसे बुझा न सके, वो नक्श बन के जमाना जिसे मिटा न सके। दूसरा शेर है, नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शमा कहाँ है? मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शमा कहाँ है जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे। और आखिरी शेर पेश खिदमत है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ इनकी मोहब्बत का, और मेरे ख्याल में इन्होंने सबकी तर्जुमानी की है। आपने सबकी तर्जुमानी की है, बताना भूल गए। जी बहुत शुक्रिया। इससे एक दफा शादी भाई और मैम शादी के लिए बहुत सी तारीफ। थैंक यू आपके लिए, थैंक यू आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बहुत सा आपका कैमरा है, आपकी तस्वीर है। मैंने हो गया? डन?